हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फार्माकोलॉजी जीपेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फोर्थ चैप्टर में हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ड्रग डोज क्या होते हैं। डोज इट इज़ अ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टन डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट इन पेशेंट। मतलब ड्रग का डोज है जो अप्रोप्रिएट अमाउंट में जितना पेशेंट को नीड है उतना देना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, वो होता है ड्रग डोज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं, मैनी फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के फैक्टर को एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग फैक्टर। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स। ये ड्रग के एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि हम ओरल रूट का यूज़ करते हैं, ओरल रूट का, तो ड्रग की एक्टिविटी लेस होती है क्योंकि वह एडी एमी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के प्रोसेस से होकर आता है। बट वहीं बात करते हैं आईवी की, तो आईवी एडी में एवॉइड होता है, वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। इस तरीके से वो पूरी तरीके से अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, मतलब उसकी एक्टिविटी हाई होती है। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग्स हैं। कभी कभी जैसे कि शुगर या शुगर और प्लस आयरन और कैल्शियम दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, इस तरीके के जो प्रोसेस मतलब होते हैं वो ड्रग ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं, जिसे एक दूसरे के साथ नहीं खा जा सकता क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट फैक्टर के बारे में। पेशेंट फैक्टर एज, जैसे कि ओल्ड एज और यंग एज में डिफरेंस होता है। वही ड्रग ओल्ड एज के पेशेंट को दें तो धीमे काम करता है, वही यंग एज के दो या चाइल्ड के लिए दें तो वही एक्टिविटी हाई होती है। बात करें लिंग की, तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ मेल्स के बने होते हैं और कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि हार्मोन्स, वो फीमेल्स के लिए होते हैं। इस तरीके से पेशेंट फैक्टर्स काम करते हैं। और ड्रग बॉडी बॉडी यदि किसी की बॉडी बीएमआई रिपोर्ट के हिसाब से फिक्स होती है तो ड्रग उस पर एक्ट अच्छी करती है। वहीं इनबैलेंस वेट में ड्रग की एक्टिविटी फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स किसी किसी में ड्रग्स अच्छे से व्यक्त करते हैं, ये उसकी जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। सराउंडेड इन्वायरमेंट भी ड्रग की एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। वहीं जैसे बात कर ले जहाँ जहाँ हर साल मतलब मैक्सिमम जो ईयर बीतती है वो गर्मी के में बीतती है, मंथ में, तो ऐसे ड्रग्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटी ढंग से शो नहीं कर पाता। वहीं जहाँ तीनों इन्वायरमेंट मिलते हैं, रेनी सीजन्स, विंटर सीजन्स एंड समर सीजन, वहाँ ड्रग की एक्टिविटी में कुछ फ्लक्चुएशन बट उसकी एक्टिविटी अच्छी होती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। किसी किसी पेशेंट की साइकोलॉजिकल ये होती है कि ये ड्रग हमारे में काम नहीं करता, और किसी किसी की होती है कि यही ड्रग हमारे काम करेगा, हमें यही ड्रग दो, मेडिसिन दो। तो ऐसे चीज़ों में जो पॉइंट्स आते हैं उसे साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। पैथोलॉजिकल फैक्टर ड्रग की बॉडी और ड्रग की डिजीज, ये डिपेंड करता है कि ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी। अब बात करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब होता है दिस इज अ इनर्ट सब्सटेंसेस विच गिव ग्रेव ऑफ मेडिसिन वर्क साइकोलॉजिकल नॉट द फार्माकोलॉजिकल। मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं जो अपनी एक्टिविटी मतलब जिसके अंडर, जैसे कि कोई मेडिसिन होती है, मेडिसिन में दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है मेडिसिन। पहला होता है एपीआई, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो जिसमें मेन चीज़ होती है जिसे औषधि बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट जो होती है वो ड्रग को कैरी किए रहती है, मतलब ड्रग में उसके अंदर होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल। तो किसी किसी ड्रग में एक्सीपिएंट तो होता है
बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, तो इसे बोलते हैं प्लेसिबो ड्रग। प्लेसिबो ड्रग्स यूज टू सिचुएशन। पहला, कंट्रोल डिवाइस इन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ह्यूमन, मतलब किसी किसी ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, टू ट्रीट पेशेंट हु ओपिनियन ऑफ फिजिशियन डज नॉट रिक्वायर एक्टिव फार्मास्यूटिकल सम, मतलब कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जिसमें मतलब पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ हुआ है, बट डॉक्टर अपने समझ के हिसाब से ऐसे ड्रग्स देते हैं जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, और उसे बेनिफिशियल हार्मफुल इफेक्ट ना देकर उसे कुछ न कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट कॉज करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लेसिबो ड्रग। अब बात करते हैं नेसिबो ड्रग। नेसिबो ड्रग्स इसके उल्टा होते हैं, आइए समझते हैं। इट इज अ कन्वर्सन ऑफ प्लेसिबो refers to negative psychodynamic effect evoke loss of faith of physician in medication। मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं जिससे हमारा फेथ उड़ जाता है उस ड्रग के रिस्पेक्ट में या तो उस फिजिशियन डॉक्टर के रिस्पेक्ट में। मतलब इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि कोई ड्रग फिजिशियन अपने से देता है, फिजिशियन अपने से ड्रग देता है और वो ड्रग काम नहीं करता, मतलब लेस एक्टिविटी शो करता है, तो पेशेंट का जो होता है वो कंसेप्शन बन जाता है माइंड में, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये ड्रग हमें काम नहीं करेगा या ये डॉक्टर हमें अच्छे ड्रग्स नहीं देते, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं नेसिबो ड्रग्स। अब बात करते हैं ट्रैकीफाइलेक्सिस। ट्रैकीफाइलेक्सिस टू वर्ड से मिलकर बना है। ट्रैकी मतलब फास्ट और फाइलेसिस मतलब प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब होता है फास्ट प्रोटेक्शन। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, यदि किसी ड्रग का टॉलरेंस हमारी बॉडी में जल्दी ही बन जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रैकीफाइलेक्सिस। जैसे कि इफेड्रिन, इफेड्रिन एक्ट करता है कैटेकोल एमिन को रिलीज करके, और रिलीज करके स्टोर डिप्लीट करता है और टॉलरेंस अकर्स होता है। मतलब इसमें जो बॉडी में क्या हो जाता है कि इस ड्रग को खाने से हमारे बॉडी में, मतलब ये ड्रग तभी काम करेगा जब हम इफेड्रिन देंगे, तो इस तरीके से टॉलरेंस बॉडी में पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट। फ्रॉम द सिंथेसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल टू मार्केटिंग, न्यू ड्रग टेक एट लीस्ट 10 to 20 years, इट इज़ वेरी कॉस्टली। न्यू ड्रग को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि डेवलपमेंट के सबसे पहला सिंथेसिस ऑफ आइसोलेशन, प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल बिफोर ह्यूमंस और एनिमल्स, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड ग्रांट ऑफ परमिशंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, की सिक्योरिटी और ग्रांट एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या परमिशंस लेने होते हैं। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए कि वो काम करता है कि नहीं, और उसमें क्या क्या एक्टिविटी मतलब केमिकल थिंग्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 फेज 2 फेज 3 परमिशन होने के बाद फिर से ग्रांट परमिशन लेना पड़ता है एफडीए से, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद जाता है मार्केटिंग सर्विलेंस में अपना फोर्थ स्टेज फेज पूरा करने के लिए। इस तरीके से आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल ड्रग मार्केट में आती है। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब होता है ड्रग शुड बी केयरफुली एंड ethically evoke by testing human being for safety efficacy period to its use in man and pharmaco response। such studies mainly clinical trial। मतलब क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, क्लिनिकल मतलब होता है ह्यूमन, बोलूँ तो एक तरीके से कि ह्यूमन में ड्रग की स्टडी करना, ह्यूमन में ड्रग की स्टडी करना वो कहलाता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है फेज 1। फेज 1 मतलब ह्यूमन में फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी को डिटरमाइन करते हैं, उसे फेज 1 स्टेप में आते हैं। और थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग, डोज रेंज को डिफाइन करते होते हैं वो फेज 2 में। फेज 3 में फार्मा थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन एंड कंपेरिजन, फार्माकोथेरेपी कंफर्म है इसकी एक्टिविटी होती है वो उसमें फेज 3 में आता है। उसके बाद आते हैं पोस्ट मार्केटिंग।
पोस्ट मार्केटिंग में मतलब ड्रग को आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल मतलब ह्यूमन में ट्रायल करने के बाद सक्सेसफुली रिजल्ट आने के बाद उसे मार्केट में भेज दिए जाते हैं कि किस तरीके से ये ड्रग इस मतलब एक यूनिट पब्लिक के एक यूनिट में उसकी एक्टिविटी शो करेगी करके। और कुछ फेजेस होते हैं जैसे कि ओ फेज, उसे चौथा पांचवा फेज भी माना जाता है, इसे माइक्रो डोजिंग स्टडी भी बोलते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ कैस्केड में कि सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के पहले की स्टडी, जिसमें कि एनिमल में स्टडी भी इसी के अंडर आती है। यदि क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ड्रग को एनडीए इज मतलब इंटरनेशनल ड्रग इंटरनेशनल न्यू ड्रग में हमें क्या करना चाहिए, एफडीए में हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ता है टू रेगुलेटरी अथॉरिटी को। उसके बाद यदि ड्रग एफडीए जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो ड्रग को रेगुलेट करती है, वो यदि परमिशन देती है तो ये ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स में चले जाते हैं ह्यूमन में स्टडी करने के लिए, जिसमें से फेज 1 स्टडी जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, फेज 2 स्टडी, फेज 3 स्टडी और फेज 4 स्टडी होती है। फेज 3 स्टडी पास करने के बाद ड्रग्स जाते हैं फिर से एफडीआई को परमिशन लेने के लिए कि ये ड्रग यदि सेफ है तो इसे मार्केट में लॉन्च करना है, और मार्केट में लॉन्च करने के बाद फेज 4 के बाद इसे ड्रग को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हम देखे हैं कि फार्माकोथेरेपेटिक्स क्लिनिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में, ड्रग कैसे डेवलपमेंट होता है और फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। ये चैप्टर्स इसके साथ ख़त्म होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।